ऑफ एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपके लिए RBSc 12th बायो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। पिछले वाले लास्ट लेक्चर के अंतर्गत मैंने आपके लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट करा दिया था, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक रह गया था वो रह गया है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पिछली वाली वीडियो के अंतर्गत हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आप देखोगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो क्लियर ध्यान से देखेंगे कि टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल यानी कि जो इस प्रकार का जो प्रोपेगेशन है वो मानव के द्वारा कराया जाएगा। किसके द्वारा कराया जाएगा? मानव के द्वारा कराया जाएगा। इसलिए यहां पर हमने क्या वर्ड यूज किया है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यूज किया है। तो देखेंगे कि दीज आर ह्यूमन डेवलप मेथड। इस प्रकार का जो मेथड होता है वो मानव के द्वारा डेवलप्ड किया जाता है। इसके अंतर्गत इस प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लांट यानी कि कोई पर्टिकुलर प्लांट अपन लेते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट का क्या करते हैं हम? कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कॉमर्शियल प्रोडक्शन कराते हैं, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से उसका अपन क्या कराते हैं? प्रोडक्शन कराते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए, पादपों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान देंगे कि दीज आर ह्यूमन डेवलप मेथड यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट। यानी कि जो हमारा जो आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन कराया जाता है वो पर्टिकुलर प्लांट के लिए, किसके लिए? पर्टिकुलर प्लांट के लिए किया जाता है। इज नॉन एज आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा कहलाता है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इसके आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है इसकी 3 रीजन्स होते हैं। एक तो होता है कॉमर्शियल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसके द्वारा जो हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो कॉमर्शियल रूप से, यानी कि कुछ कम समय में बहुत ज़्यादा पौधे क्या कर सकते हैं अपन? तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात कि प्रोडक्शन विदाउट नेचर सीजन। इसके अंतर्गत जो प्रोडक्शन कराया जाता है ना वो विदाउट नेचुरल सीजन, उसके लिए कोई भी नेचुरल सीजन नहीं होता, कभी भी कर सकते हैं। और इस प्रकार की जरण के द्वारा जो प्लांट तैयार कराए जाते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, यानी कि जो पादप होते हैं वो जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिक रूप से कैसे रहते हैं? सिमिलर पादप होते हैं। यानी कि जो आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके द्वारा जो हम नए पौधे जो प्राप्त करेंगे वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, जिस प्लांट से जिनको अपन उत्पन्न कर रहे हैं वो जेनेटिकली सिमिलर, वो आनुवांशिक रूप से बिल्कुल उसी की तरह हुबहू होते हैं। अब देखेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप्स का है, यानी कि इसके 3 क्या है बेटा? तरीके हैं, 3 पैटर्न हैं इसके। कौन कौन से? सबसे पहली जो इसका मेथड है वो है कटिंग, सेकंड है लेयरिंग और थर्ड है ग्राफ्टिंग। क्या है? ग्राफ्टिंग। तो समझ में आया होगा कि आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हमारा है इसके अंतर्गत 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट तो आता है कटिंग, सेकंड आता है हमारा लेयरिंग और थर्ड है ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर कटिंग का। किसका अध्ययन करेंगे? कटिंग। कटिंग मीन्स होता है कर्तन। क्या होता है? कर्तन होता है। तो ध्यान देंगे कि कटिंग में क्या होता है, यानी कि रूट और स्टेम, यानी कि जड़ और जो तना होता है उसको कट करने में, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, कटिंग का मतलब हो गया कट करना है। हमको क्या करना है? कट करना है। किस को कट कर सकते हैं अपन? रूट को कट कर सकते हैं, स्टेम को कट कर सकते हैं। तो कटिंग के अंतर्गत क्या करेंगे? रूट एंड स्टेम्स कट इन स्मॉल पार्ट, यानी कि जड़ और तना का हम क्या करेंगे? स्मॉल पार्ट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में अपन क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक है, काट दिया
प्लांट काट देने के पश्चात अपन क्या करेंगे, प्लांटेड देम इन सॉइल फॉर प्रोपेगेशन। अपन ने काटने के पश्चात उसको प्लांटेड यानी कि उसको अपन क्या करेंगे, मिट्टी में क्या कर देंगे, प्लांट कर देंगे, क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे। फॉर किसके लिए, प्रोपेगेशन के लिए यानी कि प्रवर्धन के लिए। देखो मैं उदाहरण देकर के आपके लिए समझाता हूँ। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया शुगर केन, किसका लिया, शुगर केन का लिया, यानी कि हमको ये हो गया, तना हो गया, इस तने को अपन को क्या करना है, कट करना है। क्या करना है, कट करना है। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रूट और स्टेम कट इन स्मॉल पार्ट, यानी कि मैंने जो स्टेम जो लिया है यहाँ पर, इस स्टेम के मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े, क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, यानी कि जो स्टेम है इसको स्मॉल पार्ट में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। ठीक है, इसको काट देने के पश्चात अपन क्या कर देंगे, फॉर प्रोपेगेशन के लिए अपन मिट्टी में क्या कर देंगे, इसको रोपित कर देंगे। तो ये रूट और स्टेम्स के आधार पर यानी कि जो कटिंग का जो मेथड है वो 2 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला आता है कि बाई स्टेम कटिंग, यानी कि जो कटिंग जो है वो किसके द्वारा कटिंग करी जा रही है, किसकी कटिंग की जा रही है, स्टेम की। किसकी कटिंग की जा रही है, स्टेम की कटिंग की जा रही है, यानी कि तने की कटिंग की जा रही है। तो इसमें क्या करते हैं, तने को छोटे छोटे भागों में क्या कर देते हैं, काट देते हैं, यानी कि बांट देते हैं। बांट देने के पश्चात उसको क्या कर देते हैं, अपन भूमि में रोपित कर देते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण दे रखे हैं, एक तो शुगर केन यानी कि गन्ना, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, और रोज यानी कि गुलाब, और बोगेनविलिया के तने को अपन क्या कर देते हैं, छोटे छोटे भागों के अंतर्गत क्या कर देते हैं, काट देते हैं। काट देने के पश्चात इसको भूमि में रोपित कर देते हैं। सेकंड जो हमारा आता है बाई रूट कटिंग, यानी कि जो कटिंग क्रिया की जाएगी वो किसकी की जाएगी, रूट की की जाएगी, यानी कि जड़ की जाएगी। तो इसमें ही सीधी सी बात है, इन दिस प्रोसेस यानी कि इस प्रोसेस के अंतर्गत कट द रूट, हम क्या करेंगे, रूट को क्या करेंगे, कट करेंगे इनटू स्मॉल पार्ट, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देंगे, इसको अपन बांट देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टेम लिया था, इसी तरीके से हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। रूट को अपन क्या करेंगे, जैसे कि किसकी रूट ले सकते हैं, लेमन की, गुआवा, एप्पल और चेरी आदि प्लांट्स की अपन क्या करेंगे, रूट लेंगे और उसको छोटे छोटे पार्टों में अपन क्या कर देंगे, बांट दे देंगे। बांट देने के पश्चात उसको अपन क्या कर देंगे, भूमि में रोपित कर देंगे, जिससे नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। देखो आज हमने यहाँ पर जो टॉपिक क्लियर किया है वो केवल यही किया है कि आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है वो उसके जो रीजन है वो कौन कौन से। सबसे पहली तो बात, ये तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, विदाउट नेचर सीजन के कर सकते हैं। जेनेटिकली जो पादप जो हमारे प्लांट होते हैं वो जेनेटिकली कैसे होते हैं, सिमिलर प्लांट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने यहाँ पे पढ़ा कि आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, जहाँ पर हमने अध्ययन किया था कटिंग का। किसका अध्ययन किया था, कटिंग का अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत हमको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि जो हमारी रूट है और जो स्टेम है इसको छोटे छोटे भागों में क्या कर देना है, बांट देना है। बांट देने के पश्चात भूमि में क्या कर देना है, रोपित कर देना है, जिससे नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो याद करने की जो चीज है, एक तो इनके क्या है बेटा, एग्जाम्पल। विभिन्न एग्जामों के अंतर्गत एग्जाम्पल ये पूछ लिए जाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट हमारा, लेयरिंग। लेयरिंग, देखो लेयरिंग का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे कि लेयरिंग का मतलब बेटा क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं अपन, स्टेम और ब्रांच, यानी कि जो पादप का जो तना है और क्या है, जो ब्रांच है, इसमें क्या करते हैं, पादप का जो तना है और जो ब्रांच है उसको अपन क्या करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं। क्या करते हैं, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मीन्स होता है प्रेरित करना, कि इंड्यूस्ड करते हैं, प्रोड्यूस यानी कि निर्मित करने के लिए, एडवेंचियस रूट यानी कि अपस्तानिक रूट यानी कि जड़ निर्माण
करने के लिए हमको क्या किया है, हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं विदाउट सेपरेटिंग प्लांट, यानी कि जो विदाउट यानी कि बिना सेपरेट किए हुए यानी कि बिना कट किए हुए फ्रॉम मदर प्लांट, यानी कि जो मात्र पादप होता है उससे अपन बिना अलग किए हुए इस पादप को अपन क्या करते हैं, प्रोड्यूस यानी कि इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित करते हैं, प्रोड्यूस एडवेंटियस रूट। समझ में आया? यानी कि जो हमारी लेयरिंग जो मेथड है, लेयरिंग जो मेथड है यानी कि इस प्रकार का जो टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, इसके अंतर्गत हम पादप के स्टेम यानी कि तना और ब्रांच आदि को अपन क्या करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रोड्यूस किसके लिए, प्रोड्यूस यानी कि निर्मित करने के लिए एडवेंटियस रूट यानी कि एडवेंटियस रूट निर्मित करने के लिए अपन उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं विदाउट सेपरेटिंग प्लांट, यानी कि जो पादप होता है, जो मात्र पादप होता है जिस पादप से उसको निर्मित किया जा रहा है, उस पादप से बिना सेपरेट की हुई उसको इंड्यूस्ड किया जाता है यानी कि प्रेरित किया जाता है एडवेंटियस रूट। किसके लिए, एडवेंटियस रूट। देखो एडवेंटियस रूट का मतलब होता है यानी कि जो कोई ऐसा कोई भी पार्ट कि ट्रेडिशनली जिस भाग से निकलना चाहिए उस भाग से ना निकलकर दूसरे भाग से निकले, उसको अपन क्या कहते हैं, एडवेंटियस रूट या एडवेंटियस वर्ड बोलते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे कि जो हमारी जो लेयरिंग है, जो लेयरिंग जो मेथड है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है माउंट लेयरिंग या फिर इसको अपन दूसरा नाम होता है इसका सॉइल लेयरिंग। क्या होता है, सॉइल लेयरिंग होता है। और दूसरा मेथड होता है हमारा ईयर लेयरिंग। क्या, ईयर लेयरिंग, जिसको अपन बूटी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला लेयरिंग के अंतर्गत जो फर्स्ट मेथड जो हमारा आता है वो आता है माउंट या फिर सॉइल लेयरिंग। माउंट या सॉइल लेयरिंग, पहले माउंट और सॉइल लेयरिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, ईयर लेयरिंग को। किसको, ईयर लेयरिंग को पढ़ेंगे। तो देखेंगे बेटा माउंट लेयरिंग यानी कि माउंट, जिसको अपन टीला दाब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीला दाब। लेयरिंग का मीन्स होता है दाब लगाना। क्या होता है, दाब लगाना होता है बेटा। तो ध्यान से देखेंगे कि माउंट लेयरिंग क्या होता है। माउंट लेयरिंग को ध्यान से देखेंगे कि एक डायग्राम के द्वारा मैं आपके लिए इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखेंगे। ये लीव हो गई इसकी, ये इसका स्टेम, ध्यान देंगे। देखो
में लेयरिंग के अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माउंट लेयरिंग यानी कि सॉइल लेयरिंग। तो बेटा ध्यान देंगे, जो सॉइल लेयरिंग है और जो माउंट लेयरिंग है इसको ध्यान से बताएंगे आपके लिए कि जो लेयरिंग है, लेयरिंग के अंतर्गत जो माउंट लेयरिंग है ये किस प्लांट के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि बे प्लांट जिनकी जो ब्रांच होती है ना, यानी कि जो बे पादप जिनकी जो ब्रांच हैं वो कैसी हैं, फ्लेक्सिबल हैं। कैसी ब्रांच है, फ्लेक्सिबल जो ब्रांच हैं, फ्लेक्सिबल बे पादप जिनकी ब्रांच फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि जिनको अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं। उन प्लांटों के अंतर्गत उनकी ब्रांच को क्या करते हैं, मोड़ करके अपन क्या करते हैं, भूमि में क्या कर देते हैं, इस तरीके से दबा देते हैं। क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। यानी कि एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर प्लांट की जो ब्रांच है उसको दबाते समय यानी कि माउंट करते समय अपन उसको, यानी कि जो पादप जो इसका जो मात्र पादप है उससे अपन उसको क्या करेंगे, अलग नहीं करेंगे। तो कैसे बोलेंगे कि इस प्लांट की जो फ्लेक्सिबल जो ब्रांच है उस ब्रांच को भूमि के अंतर्गत क्या कर देंगे, दबा दे देंगे, यानी कि उस पर क्या लगा देंगे, मिट्टी का क्या लगा देंगे, टीका लगा देंगे। ये जो मैं बना रहा हूँ नीचे ये वाटर नहीं है, क्या है, सॉइल है। सॉइल के अंतर्गत इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे। दबाते समय एक चीज का ध्यान रखा जाता है, इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक नोड जंक्शन होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक नोड जंक्शन होने चाहिए। और इस ब्रांच का जो टिप पार्ट है यानी कि जो टॉप पार्ट है वो कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, यानी कि मिट्टी के अंतर्गत दबा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देंगे कि माउंट लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग की इट इज यूज्ड इन प्लांट विद फ्लेक्सिबल ब्रांच, यानी कि इस प्रकार ये जो मेथड है वो फ्लेक्सिबल ब्रांच के लिए अपनाया जाता है, यानी कि बे पादप जिनकी शाखाएं फ्लेक्सिबल होती है उनके अंतर्गत अपनाया जाता है। वरीड द ब्रांच इन सॉइल सच दैट टॉप ऑफ ब्रांच रिमेन अबव द सॉइल लेवल। इस ब्रांच को इस तरीके से क्या करते हैं, अपन दबाते हैं कि इसका जो टॉप पार्ट है वो सॉइल की जो लेवल है उससे क्या होना चाहिए, ऊपर निकला हुआ होना चाहिए, ऊपर निकला होना चाहिए। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि इस पार्ट से, किस पार्ट से, यानी कि जो भूमि के अंतर्गत जो दबा हुआ ये जो पार्ट है यानी कि जो ब्रांच का ये जो पार्ट है, इस पार्ट से एडवेंचियस रूट निकलने लग जाती हैं। क्या निकलने लग जाती हैं, एडवेंचियस रूट। तो एडवेंचियस रूट क्यों बोल रहे हैं, तो ध्यान देंगे, मैंने आपके लिए बताया इस प्लांट के अंतर्गत क्या पाई जाती है, यानी कि जो शाखा होती है शाखाओं पर क्या पाई जाती हैं, पर्व और पर्व संधि, यानी कि नोड और नोड जंक्शन पाए जाते हैं। तो एडवेंचियस रूट का मतलब होता है यानी कि ये जो हमारी जो रूट है ये नोड जंक्शन से ना निकलकर, ये क्या है, नोड जंक्शन है, ये भी क्या है, नोड जंक्शन है, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, इंटरनोड, क्या है, इंटरनोड है। तो इस इंटरनोड से क्या निकलती हैं, एडवेंचियस रूट निकलती हैं। क्या निकलती हैं, एडवेंचियस रूट निकलती है। मैंने आपके लिए बता चुका हूं कि एडवेंचियस रूट का मीन्स होता है कि वह भाग जो ट्रेडिशनली जहां से निकलना चाहिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो रूट होती है वो सामान्यतः कहां से निकलती है, नॉर्मली वे में रेडिकल से। कहां से निकलती है, रेडिकल से निकलती है। रेडिकल से ना निकल करके कहां से निकलेगी, कोई भी एनी वे पार्ट, यानी कि कोई भी भाग से निकले तो उस वाले भाग से निकले उसको क्या कहेंगे अपन, एडवेंचियस। क्या बोलेंगे, एडवेंचियस रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवेंचियस। एडवेंचियस का मतलब होता है अपस्थानिक। क्या होता है, अपस्थानिक होता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, भली बात ही इसके लिए पानी देते रहेंगे, पानी देते रहेंगे। उपयोग जैसे ही इसमें क्या है, एडवेंचियस रूट निकल जाएंगी, उसके बाद में इस प्लांट को, इस ब्रांच को क्या कर देंगे, यहां से कट कर देंगे। कट कर देने के पश्चात इसको अपन डिराइव्ड प्लेस के
अपन क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं, यानी कि जो इच्छा के अनुसार किसी भी स्थान पर अपन इसको क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। तो बेटा इसके अंतर्गत जो दो टॉपिक हैं, एक तो क्या करते हैं कि इसमें जो पादप जो है, पादप का जो भाग है यानी कि जो ब्रांच है उसको तब तक अलग नहीं करते हैं जब तक उसके अंतर्गत एडवेंशियस रूट का निर्माण ना हो जाए। और दूसरी बात, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, यानी कि जो हमारी जो प्लांट होता है, जो मात्र जो पादप होता है, जो पेरियंटल जो प्लांट होता है, उसको अपन क्या करते हैं, इंड्यूस्ड कर रहे हैं, यानी कि प्रेरित कर रहे हैं, उसकी ब्रांच को अपन क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, एडवेंशियस रूट बनाने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, अपन प्रेरित कर रहे हैं। तो इसको अपन माउंट लेयरिंग क्यों बोलते हैं, कि माउंट लेयरिंग का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो हमारी जो ब्रांच होती है वो उसको क्या करके, रोटेट करके, घुमा करके, यानी कि लफा करके उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी में क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। दबा देने के पश्चात यानी कि इस पर क्या लगा देते हैं, मिट्टी का टीला लगा देते हैं, यानी कि माउंट कर देते हैं, यानी कि उस ब्रांच को क्या कर देते हैं, अपन माउंट कर देते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, माउंट लेयरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माउंट लेयरिंग बोला जाता है। तो सबसे पहला जो इसके अंतर्गत जो कंसेप्ट है, उसके अंतर्गत जो ब्रांच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल ब्रांच होनी चाहिए। कौन सी ब्रांच होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल ब्रांच होनी चाहिए। और इसके इस जो ब्रांच को हम तब तक इसके मात्र पादप से अलग नहीं करते हैं जब तक उसके अंतर्गत एडवेंशियस बड का निर्माण ना हो जाए, तब तक इसको अपन क्या नहीं करते हैं, अलग नहीं करते हैं। तो बेटा ध्यान देंगे, इसके उदाहरण हैं, एक तो है सिम्बैक और दूसरा है जैस्मिन। इन पादपों की शाखाओं को मोड़ करके इस तरीके से उनकी क्या बढ़ा सकते हैं, अपन संख्या बढ़ा सकते हैं। तो बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसको क्या कौन करा रहा है, मानव स्वयं करा रहा है। ठीक है, ये होती है हमारी माउंट लेयरिंग। क्या होती है, माउंट लेयरिंग होती है। जो दूसरा टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है ईयर लेयरिंग का। ईयर लेयरिंग के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, ये तो जो माउंट लेयरिंग है वो माउंट लेयरिंग जो मेथड जो अपनाया जाता है वो फ्लेक्सिबल ब्रांच के लिए अपनाया जाता है। लेकिन बे ब्रांच बे शाखाएं जो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, थिक होती हैं, उनके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, ईयर लेयरिंग का। किसका करते हैं, ईयर लेयरिंग का। ईयर लेयरिंग का मतलब होता है यानी कि जो लेयरिंग की क्रिया की जाती है वो ईयर में की जाती है, यानी कि हवा में की जाती है। अगला टॉपिक देखेंगे ईयर लेयरिंग। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माउंट लेयरिंग के बाद में हमारा सेकंड मेथड आता है ईयर लेयरिंग, जिसको अपन बूटी के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपके लिए बताया था अभी, जो माउंट लेयरिंग जो की गई थी वो फ्लेक्सिबल ब्रांच के लिए की गई थी, यानी कि बे तने जो कैसे होते हैं, लचीले होते हैं। जो फ्लेक्सिबल ब्रांच के लिए क्या की गई थी, माउंट लेयरिंग की गई थी। लेकिन माउंट लेयरिंग के बाद में वे पादप जो हार्ड होते हैं, उन पादपों के द्वारा अपन किस तरीके से नए पादपों का निर्माण करेंगे, तो वो विधि है हमारी ईयर लेयरिंग। क्या बेटा, ईयर लेयरिंग है, यानी कि जो ईयर लेयरिंग जो हमारा मेथड है वो थिक ब्रांच के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इस मेथड के द्वारा वे पादप जिनकी शाखाएं कैसी होती हैं, मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं, उन पादपों के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, ईयर लेयरिंग यानी कि बूटी का उपयोग अपन करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखेंगे कि जो ईयर लेयरिंग है और जो बूटी जो मेथड है, इसके अंतर्गत क्या प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, ये हमारा ये क्या है, एक प्लांट है। इस प्लांट की शाखा कैसी है, थिक है, यानी कि मजबूत है, मोटी है। उसके अंतर्गत क्या करेंगे, एक इस तरीके से व्यवस्था की जाती है, एक इस तरीके से व्यवस्था की जाती है, जैसे कि बीरबल ने क्या बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी। इस तरीके से हमने क्या की थी, यहाँ पे बीरबल की तरह हमने एक क्या कर लिया, एक पॉट लेकर के हमने पेड़ पर यानी कि जो ब्रांच है उस पर हमने क्या कर दिया, इसको लटका दिया। तो इस तरीके से आइए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर बीरबल की तरह अपन क्या बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। तो उसी तरीके से हमने बताया था कि यानी कि जो पादप की जो थिक ब्रांच है, उस थिक ब्रांच पर मैंने एक पॉट की क्या कर दी, मैंने व्यवस्था कर दी। व्यवस्था करने के पश्चात इस पर मैंने क्या कर दिया, एक पॉट लटका दिया, जिसके अंतर्गत मैंने क्या भर दिया, वाटर।
क्या कर दिया, वाटर कर दिया। इस पॉट से एक वाटर स्ट्रिंग के द्वारा इस नीचे की जो ब्रांच है, इस ब्रांच पे मैंने क्या कर लिया, ये जो हमारी ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को यानी कि ये जो हमारी जो ब्रांच जो निचली वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच को इस ब्रांच से मैंने क्या कर लिया कि रिंग कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, रिंग कंडीशन के अंतर्गत इससे मैंने क्या हटा दिया, बार्क। क्या हटा दिया सर, इससे मैंने क्या हटा दिया, बार्क हटा दिया। यानी कि इसके ऊपर की जो छाल थी वो मैंने रिंग स्ट्रक्चर में, यानी कि ये जो देख रहे हो आप, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो रिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत मैंने रिंग की संरचना में मैंने इस प्लांट की जो ब्रांच है उससे मैंने क्या हटा दिया, बार्क हटा दिया। बार्क हटा देने के पश्चात इस पार्ट पर मैंने क्या लगा दिया, कॉटन। क्या लगा दिया, कॉटन लगा दिया। कॉटन यानी कि रुई, कॉटन लगा दी। कॉटन लगाने के बाद में मैंने इसको थोड़े से धागे से क्या कर दिया, इसको मैंने बांध दिया। इस बांधे हुई जो पार्ट है, ये जो कवर्ड जो पार्ट है, इस कवर्ड पार्ट को अपन क्या कहते हैं, गूटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गूटी कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपकी में कि यानी कि जो हमारी जो पादप की जो ब्रांच है, जो थिक ब्रांच है, इससे मैंने जो बार्क है वो रिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर से मैंने क्या कर दी, इसको हटा दिया गया, जिसको मैंने क्या कर दिया, कॉटन से क्या कर दिया, इसको बांध दिया, जिसको गूटी के नाम से जानते हैं। इस कवर्ड गूटी पर में वाटर स्ट्रिंग के द्वारा जो वाटर है, वाटर को ड्रॉप बाई ड्रॉप, क्या बेटा, ड्रॉप बाई ड्रॉप इस गूटी पर क्या कर दिया मैंने, मॉइस्चर दे दिया। क्या दे दिया, मॉइस्चर दे दिया। मॉइस्चर कितने, मॉइस्चर दे दिया। क्या दे दिया सर, इसके लिए मैंने क्या दे दिया, मॉइस्चर दे दिया। कितने, 4 से लेकर के 8 वीक तक, 4 से लेकर के 8 वीक तक मैंने इसके लिए क्या देता रहा, मैं मॉइस्चर देता रहा। मॉइस्चर देने के पश्चात ये जो हमारा जो गूटी वाला पार्ट है, इस गूटी वाले पार्ट से क्या निकल जाती हैं, एडवेंचियस रूट का निर्माण हो जाता है। एडवेंचियस रूट का निर्माण हो जाता है। मैंने आपके लिए बता रखा है, हम पढ़ रहे हैं लेयरिंग। लेयरिंग के अंतर्गत हमको तो कुछ भी नहीं करना, जो पादप की जो ब्रांच है उसको अपन, उस पर अपन को क्या करना है, एडवेंचियस रूट उत्पन्न करनी है। क्या उत्पन्न करनी है, एडवेंचियस रूट हमको क्या करनी है, उत्पन्न करनी है। एडवेंचियस रूट हमारी क्या हो गई, प्रोड्यूस हुई, तुरंत इसको क्या कर देंगे, हम यहां से इसको कट करके अपन जिस जगह पर इसको अपन क्या करेंगे, बोना चाहते हैं, रोपित करना चाहते हैं, प्लांटेड करना चाहते हैं, उस पर अपन इसको क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे, जिससे नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि एयर लेयरिंग यानी कि गूटी, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्लांट विद थिक ब्रांच, यानी कि इस प्रकार का जो मेथड होता है वो थिक ब्रांच के लिए यानी कि कठोर ब्रांच के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, यानी कि जो पादप की जो ब्रांच है, ब्रांच वर्क ऑफ ए ब्रांच इज रिमूव्ड एंड फॉर्म ए रिंग, यानी कि जो पादप की जो हमारी ब्रांच है उस ब्रांच से अपन क्या करेंगे, बार्क को, किसको, बार्क को अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कौन सी स्ट्रक्चर में, रिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत उसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। हटा देने के पश्चात आगे देखेंगे क्या बोलेंगे, दिस बार्कलेस पार्ट, यानी कि जो हमारा जो वार्कलेस पार्ट है इज कवर्ड बाई, हमको क्या करना है, कवर्ड करना है, किसके द्वारा, मॉस ग्रास के द्वारा। ये मॉस ग्रास क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो मॉइस्चर होता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। या फिर उस पर हमने क्या लगा दिया, कॉटन, क्या लगा दिया, कॉटन लगा दिया। तो ये जो हमारा जो पार्ट है, जो कवर्ड जो पार्ट है, किसके द्वारा, मॉस और ग्रास या फिर कॉटन के द्वारा जो हमने ये जो पार्ट हमने क्या किया है, कवर्ड किया है। इस कवर्ड भाग को अपन क्या कहते हैं, गूटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गूटी। दिस कवर्ड पार्ट इज नोन एज गूटी, यानी कि जो कवर्ड पार्ट जो होता है उसको अपन गूटी कहते हैं। ध्यान देंगे, गूटी इज प्रोवाइडेड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस गूटी के लिए अपन क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते हैं। क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते हैं।
प्रोवाइड करवाते हैं विद हेल्प ऑफ पॉट, यानी कि पादप की, यानी कि जो हमारा पॉट है, यानी कि जो मटका है, इस पॉट की सहायता से हम ये गुटी के लिए क्या उपलब्ध कराते हैं, वाटर उपलब्ध कराते हैं, यानी कि मॉइस्चर उपलब्ध कराते हैं 8 वीक्स तक। कब तक बेटा? 8 वीक्स तक, यानी कि 4 से लेकर के 8 वीक्स तक हम इसी तरीके से इसके लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे इस ब्रांच से इस ब्रांच से मॉइस्चर से उत्प्रेरित होकर के, यानी कि प्रेरित होकर के, इंड्यूस्ड होकर के इससे क्या निकल आएंगे, एडवेंचियस वर्ड निकल आएंगे। लेकिन जब तक एडवेंचियस वर्ड इस ब्रांच से नहीं निकलेगी तब तक इस मदर प्लांट से इस वाले पार्ट को हम अलग नहीं करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, यानी कि जो गुटी वाला पार्ट है, जो एडवेंचियस वर्ड जो उत्पन्न हो रही है, एडवेंचर जो रूट जो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, ये कहां पर है, ईयर में है, यानी कि हवा में है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एयर लेयरिंग। क्या कहा जाता है, एयर लेयरिंग कहा जाता है। यानी कि इस ब्रांच पर जो दाब लगाया जा रहा है वो कहां लगाया जा रहा है, ईयर में, यानी कि हवा में लगाया जा रहा है, इसलिए इसे वायु दाब क्या कहते हैं, वायु दाब या गुटी लगाना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वायु दाब या गुटी लगाना कहते हैं। इस गुटी से एडवेंचियस रूट उत्पन्न होकर के नए प्लांट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और इस पार्ट को यहां से अलग करके नई जगह पर क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं, जिससे बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर प्लांट क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान देंगे, ये हमारा हो गया ईयर लेयरिंग, यानी कि गुटी लगाना। अगला जो टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है ग्राफ्टिंग। क्या है, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग को ध्यान से देखोगे। अगला टॉपिक है हमारा ग्राफ्टिंग। तो बेटा ग्राफ्टिंग को देखोगे, ग्राफ्टिंग मीन्स होता है रोपण। क्या होता है, रोपण। इसमें क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पादपों को, किसको, दो अलग अलग पादपों की, यानी कि एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग प्लांटों को अपन एक ही प्लांट पर क्या करते हैं, रोपित करते हैं। क्या करते हैं, रोपित करते हैं। इसमें ध्यान देंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि रोपित करने से पहले, यानी कि जो प्लांट जो है, जिस प्लांट पर अपन दूसरे पादप के ब्रांच को अपन लेकर के आते हैं, जिस पादप की ब्रांच पर क्या करते हैं, उसको रोपित करते हैं, वो वाला जो पादप है, जिस पादप पर रोपित करते हैं, वो उस पादप को हम इंफीरियर क्वालिटी का बोल सकते हैं, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो इंफीरियर है। और जिस पादप की ब्रांच को हम लेकर के आए हैं, यानी कि रोपित करने के लिए लेकर के आए हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है। यानी कि जो हमारी ग्राफ्टिंग जो प्रक्रिया है, ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो इंफीरियर क्वालिटी का जो हमारा प्लांट है, उसको सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट अपन उसकी ब्रांच को काट करके उस पादप पर रोपित करके अपन उसको सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट बना सकते हैं। यानी कि देखो कि टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि इस प्रकार के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो हमारा सेपरेट जो प्लांट होता है, जॉइंट सच वे दैट दे ग्रो इन फॉर्म ए न्यू सिंगल प्लांट, यानी कि जो अलग अलग जो ट्रेड्स हैं, जो अलग अलग जो ट्रेड्स हैं, उनको एक सिंगल प्लांट पर लाया जा सकता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यू सिंगल प्लांट। इस सिंगल प्लांट पर क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। ध्यान देंगे कि यानी कि ये जो हमारा क्या है, एक प्लांट है, प्लांट की क्या है, एक ब्रांच है, यानी कि जो स्टॉक है, यानी कि जो तना है, ठीक है। ये जो तना जो है ये कैसा है, हमारा इंफीरियर क्वालिटी का है। कैसा है, इंफीरियर क्वालिटी का है। इस इंफीरियर क्वालिटी के जो तने हैं, इसको अपन क्या करना है, सुपीरियर क्वालिटी का क्या करना है, हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्लांट, यानी कि जो मान लीजिए कोई दूसरा हमारा जो प्लांट है, उस प्लांट की जो सुपीरियर क्वालिटी का जो प्लांट है, उसकी ब्रांच को क्या करेंगे, अपन कट करेंगे, और जो इंफीरियर क्वालिटी का जो प्लांट है उसको उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, कट करके उसको क्या कर देंगे, अपन अटैच कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले देखोगे सायोन,
सायोन क्या चीज होती है, यानी कि प्लांट पार्ट विच इज ग्राफ्टेड इज नोन एज सायोन। क्या होता है? सायोन। यानी कि प्लांट के जिस पार्ट का रोपण किया जाता है, क्या किया जाता है? रोपण किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सायोन। क्या बोलते हैं? सायोन बोलते हैं। ये जो सायोन होता है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है। कैसी क्वालिटी का होता है? सुपीरियर क्वालिटी का होता है। जो स्टॉक है, स्टॉक होता है प्लांट ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन, यानी कि जो सायोन को जिस पर क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है, ग्राफ्टिंग किया जाता है, उस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। बेटा ध्यान से, जो स्टॉक जो है हमारा वो होता है हमारा इंफीरियर क्वालिटी का, और जो सायोन है वो क्या होता है? हमारा सुपीरियर क्वालिटी का। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर कट लगा करके इसको यानी कि सायोन को स्टॉक के ऊपर अपन ने क्या कर दिया? रोपित कर दिया। रोपित कर देने के पश्चात इसको अपन क्या कर देते हैं? टाइटली क्या कर देते हैं? इसको बांध देते हैं। बांध देने के पश्चात हम कुछ समय पश्चात देखते हैं कि ये जो हमारा सायोन और जो स्टॉक है, इनकी जो वैस्कुलर जो बंडल हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अटैच्ड हो जाते हैं। जो इंफीरियर क्वालिटी का जो प्लांट है उसके ऊपर सुपीरियर क्वालिटी के ट्रेट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ट्रेट्स आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। यानी कि ग्राफ्टिंग प्रक्रिया के अंतर्गत एक ही जाति के दो अलग अलग जो पादप हैं, उन अलग अलग पादपों को क्या करेंगे? कट लगा करके उसके ऊपर क्या कर देते हैं? रोपित कर देते हैं, जिससे इंफीरियर क्वालिटी के जो हमारा प्लांट है वो सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट में क्या हो जाता है? रोपित परिवर्तित हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन ग्राफ्टिंग। एक बार देखेंगे टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेपरेट प्लांट, यानी कि जो सेपरेटिंग जो प्लांट है उसको अपन क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर एक सिंगल प्लांट के रूप में जो अलग अलग जो पादपों से जो लिया गया तना है उसको क्या कर देंगे? एक दूसरे के ऊपर रोपित कर देंगे। जिस पार्ट को रोपित किया जाता है जिसको बोलते हैं सायोन। सायोन को हिंदी में बोलते हैं कलम। क्या बोलते हैं? कलम। ठीक है, और जिस कलम को यानी कि सायोन को या फिर कलम को जिस पादप पर रोपित किया जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं स्कंद। क्या बोलते हैं सर? स्कंद। मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता चुका हूं, कलम जो है हमारा सुपीरियर क्वालिटी का होता है और जो स्टॉक होता है वो हमारा इंफीरियर क्वालिटी का होता है। स्टॉक एंड सायोन टाइटली टाइड टुगेदर सो दैट देयर कैम्बियम गेट अटैच्ड। इसके बाद में हमारा जो स्टॉक होता है और जो सायोन होता है, इनको बांध देने के पश्चात ये क्या कर जाते हैं? इनकी जो कैम्बियम है यानी कि जो वेस्कुलर बंडल हैं, जो संवहन मंडल हैं, जो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं और इनकी क्या होने लग जाती है? ग्रोथ होने लग जाती है। वेस्कुलर टिश्यू ऑफ स्टॉक सायोन में कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, यानी कि जो हमारा स्टॉक है और जो सायोन है वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। ये जो पूरा हमारा जो मेथड है ये कहलाता है हमारा ग्राफ्टिंग। आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, यानी कि जो ग्राफ्टिंग के जो मेथड हैं, हम ग्राफ्टिंग के यहाँ पर 4 मेथड्स पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे ग्राफ्टिंग यानी कि जो ग्राफ्टिंग जो हमारा है वो 4 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है? 4 टाइप्स का है। फर्स्ट है हिप और टंग ग्राफ्टिंग, सेकंड वेज ग्राफ्टिंग, थर्ड क्राउन ग्राफ्टिंग, फोर्थ वर्ड ग्राफ्टिंग। सबसे पहले आता है हमारा हिप यानी कि टंग ग्राफ्टिंग। हिप या टंग ग्राफ्टिंग। देखो बेटा, ये जो हमारी जो ग्राफ्टिंग्स की जो टाइप्स हैं ये क्या करते हैं, यानी कि कट की जो शेप्ड है उसके ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। यानी कि इस तरीके से हमारे ये जो ग्राफ्टिंग के जो टाइप हैं वो 4 टाइप्स के हैं। इसके अंतर्गत जो हमको समझना है वो क्या समझना है कि यानी कि जो हमारा सायोन है और जो स्टॉक है इसके बीच में जो अपन जो कट दे रहे हैं वो किस तरीके का कट दे रहे हैं,
उसी के आधार पर ये जो हमारे जो ग्राफ्टिंग के जो टाइप हैं वो कितने टाइप से हैं, 4 टाइप से है। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा हिप व टंग ग्राफ्टिंग। हिप व टंग ग्राफ्टिंग आता है। हिप व टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इन दिस स्टॉक यानी कि इस प्रकार के इसमें इन दिस इसमें स्टॉक एंड सायोन यानी कि स्कंद और कलम शुड बी ऑफ सेम थिकनेस यानी कि इसके अंतर्गत जो हमारी कलम है और जो स्कंद है वो सेम होते हैं। कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्टॉक है वो उसकी जो मोटाई है वो इतनी और सायोन की मोटाई हो बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो स्टॉक और हमारा जो सायोन है उसकी जो साइज है वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बेटा ध्यान देंगे कि इसमें जो सायोन और जो हमारा क्या है स्टॉक है उसकी जो थिकनेस है वो कैसी होती है सर, सेम होती है। ओके, मेक ए शेप्ड और एंटी मेक शेप्ड ऑन स्टॉक सायोन एंटी टू ईच अदर। इसके अंतर्गत जो हमारी जो शेप होती है यानी कि जो सायोन है और जो स्टॉक है इसके अंतर्गत जो हम जो कट देते हैं वो देते हैं एंटी। क्या देते हैं, एंटी। यानी कि इधर भी शेप भी दिया गया और इधर भी क्या दिया गया, बी शेप दिया गया। यानी कि इसके अंतर्गत जो कट देते हैं जो नीचे दिया गया है, जो नीचे ये जो कट दिया गया है ऐसा ही हम क्या देते हैं, इस कट के एंटी क्या देते हैं, ऊपर भी क्या देते हैं, अपन कट देते हैं। तो समझ में आया होगा कि इसके अंतर्गत जो सायोन है और जो स्टॉक है इन दोनों के बीच में जो कट दिया जाता है वो एक दूसरे के क्या दिया जाता है सर, एंटी कट दिया जाता है। एक दूसरे के एंटी कट दिया जाता है। इसमें जो कट देते हैं अपन बी शेप्ड देते हैं, इसमें बी शेप तो ऊपर क्या होगा आपका, बेज शेप्ड होगा। क्या होगा, बेज शेप्ड होगा। इसमें जो कट दिया जाता है वो 5 to 8 सेंटीमीटर का 5 to 8 सेंटीमीटर का अपन इसके अंतर्गत क्या देते हैं, कट देते हैं। तो आपके हिप या फिर टंग ग्राफ्टिंग समझ में आई होगी। इस प्रकार के अंतर्गत हमारा जो सायोन है और जो हमारा स्टॉक है उसकी जो साइज होती है वो कैसी होती है सर, सेम होती है। और दूसरी बात, इसके अंतर्गत जो सायोन और जो हमारा स्टॉक है इन दोनों के अंतर्गत जो कट देते हैं अपन वो क्या कैसा देते हैं बेटा, एंटी कट देते हैं। एंटी कट देने के पश्चात इन दोनों यानी कि सायोन और स्टॉक को क्या कर देते हैं अपन, एक दूसरे के ऊपर रोपित कर देते हैं यानी कि ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ग्राफ्टिंग करने के पश्चात इसको धागे से क्या कर देते हैं अपन, बांध देते हैं। आफ्टर टाइटिंग द बोट टाइटली टाइट, इसको अपन क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। बांध देने के पश्चात आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय के पश्चात ये क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। इस प्रकार का ग्राफ्टिंग कहलाता है हमारा हिप ग्राफ्टिंग। क्या कहलाता है सर, हिप ग्राफ्टिंग कहलाता है। अगला हमारा आता है बीज ग्राफ्टिंग। क्या आता है सर, बीज ग्राफ्टिंग आता है। बीज ग्राफ्टिंग में क्या होगा, इन दिस स्टॉक यानी कि इसके अंतर्गत जो स्टॉक और जो हमारा सायोन है शुड बी सेम थिकनेस। कैसे होने चाहिए, सेम थिकनेस के होने चाहिए। यानी कि जो स्टॉक है और जो सायोन है वो एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, समान होने चाहिए। मेक ए वी शेप्ड कट ऑन स्टॉक। इसके अंतर्गत जो स्टॉक है हमारा, जो पुराना जो तना है, पुराने जो तने पे यानी कि जो इन्फीरियर क्वालिटी का जो हमारा तना है उसके ऊपर तो जो वी शेप्ड का अपन क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। लेकिन जो हमारा सायोन है यानी कि जो इन्फीरियर क्वालिटी का जो हमारा क्या है, सायोन है, उस पर किसकी शेप का कट लगाते हैं अपन, बेज शेप्ड का क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। किसका कट लगाते हैं, बेज्ड शेप्ड का कट लगाते हैं। इसके अंदर का जो कंसेप्ट याद करने के लिए जो कंसेप्ट है वो यही है कि इसके अंतर्गत जो स्टॉक है, स्टॉक के अंतर्गत हम बी शेप्ड का कट लगाते हैं और जो सायोन है, सायोन के अंतर्गत बेज शेप्ड का क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। देखो ध्यान देंगे, ये क्या है, हमारा इंफीरियर क्वालिटी का स्टॉक। ये स्टॉक है, स्टॉक के अंतर्गत मैंने किसका कट लगाया, बी शेप का। किसका, बी शेप का। और जो हमारा सायोन है, सायोन में
किस टाइप का हमने कट लगाया है, वेज शेप्ड का, किसका, वेज शेप्ड का कट लगाने के पश्चात सायोन और स्टॉक को एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। उसके बाद कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि ये जो हमारा सायोन और जो हमारा क्या है स्टॉक है, इनके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और ये जो हमारा जो प्लांट है वो क्या करने लग जाता है, ग्रोथ करने लग जाता है। यानी कि सुपीरियर क्वालिटी के लक्षण इंफीरियर क्वालिटी पर आ जाते हैं। यानी कि जो हमारा जो प्लांट है, जो इंफीरियर क्वालिटी का जो प्लांट था उस पर सुपीरियर क्वालिटी के ट्रेट्स देखने को मिल जाते हैं। अगला जो हमारा ग्राफ्टिंग का जो टाइप है वो है क्राउन ग्राफ्टिंग। कौन सा है सर, क्राउन ग्राफ्टिंग है। क्राउन ग्राफ्टिंग्स के अंतर्गत क्या होता है, इन दिस स्टॉक, यानी कि इसमें स्टॉक इज थिकर देन सायोन, इसके अंतर्गत जो हमारा स्टॉक होता है वो थिकर होता है, यानी कि मोटा होता है बजाय किसके, सायोन के। इसमें जो सायोन जो हमारा है, सायोन होता है छोटा और जो हमारा स्टॉक होता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है। क्या रहता है सर, बड़ा रहता है। तो समझ में आया होगा, यानी कि जो हमारा क्राउन जो ग्राफ्टिंग है, क्राउन ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जो मेन टॉपिक है, वो मेन कंसेप्ट यही है कि इसके अंतर्गत जो हमारा सायोन है, सायोन तो होता है कैसा हमारा बेटा, शिखर होता है, यानी कि कैसा होता है, छोटा होता है और जो हमारा स्टॉक होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो कैसे बोलेंगे कि इन दिस स्टॉक, यानी कि इसमें स्टॉक इज थिकर देन सायोन, यानी कि जो सायोन के बजाय जो हमारा स्टॉक है वो कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है, उसका जो साइज होता है वो कैसा रहता है, बड़ा होता है। कट लार्ज नंबर ऑफ सायोन कॉन्ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, इसके अंतर्गत जो हमारी जो लार्ज नंबर, यानी कि जो सायोन का जो लार्ज नंबर, इसके यानी कि इस ग्राफ्टिंग के अंतर्गत, यानी कि क्राउन ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जो सायोन है, जो सायोन जो है हमारी बहुत सारी सायोन, यानी कि बहुत सारे सायोन इस स्टॉक पर रोपित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान देंगे, स्टॉक होता है हमारा लार्ज, स्टॉक कैसा होता है हमारा, लार्ज होता है, यानी कि बड़ा होता है। इस लार्ज स्टॉक पर बहुत सारे, यानी कि मैनी सायोन क्या कर सकते हैं अपन, इस पर क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्राउन ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जो हमारा सायोन होता है, क्राउन ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जो हमारा सायोन है उसका जो साइज है वो कैसा है, हमारा लार्ज साइज है। और जो हमारी जो सायोन है, जो क्या है बेटा, हमारी सायोन है उसका साइज कैसा है, छोटा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक है, स्टॉक पर हम बहुत सारे सायोन क्या कर सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। इस प्रकार से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी पियोन होती है ना क्या होती है सर, पेन, यानी कि जो मोरनी होती है, जो मोर होती है, मोर के मुकुट के समान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखी जाती है। इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं हम मुकुट रोपण। क्या बोलते हैं सर, मुकुट रोपण बोलते हैं। कंसेप्ट यहाँ से कई बार आता है कि मुकुट रोपण के अंतर्गत बहुत सारे कलम, यानी कि सायोन रोपित किए जाते हैं। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है वर्ड ग्राफ्टिंग। क्या आता है, वर्ड ग्राफ्टिंग आता है। वर्ड ग्राफ्टिंग के अंतर्गत क्या करते हैं, वर्ड इज ग्राफ्टेड इन ऑन स्टॉक, यानी कि इसके अंतर्गत जो ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, यानी कि स्टॉक पर अपन क्या करते हैं, वर्ड क्या, यानी कि कलिका क्या करते हैं अपन, ग्राफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, कलिका ग्राफ्ट करते हैं। एक चीज और, हमारी जो क्राउन ग्राफ्टिंग होती है इसके अंतर्गत एनीवे शेप, यानी कि इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कट दे सकते हैं। यानी कि क्राउन ग्राफ्टिंग जो है इसके अंतर्गत कट में भी ऑन, कट में भी ऑफ एनी शेप, इसके अंतर्गत जो कट दे सकते हैं हम एनीवे, किसी भी प्रकार का कट दे सकते हैं। और जो बर्ड ग्राफ्टिंग है, बर्ड ग्राफ्टिंग के अंतर्गत जो हमारा स्टॉक है इस पर अपन क्या करते हैं, बर्ड को क्या करते हैं अपन, ग्राफ्ट करते हैं। इसके अंतर्गत जो अपन जो कट देते हैं वो टी शेप्ड का देते हैं। कौन सी शेप्ड का सर, टी शेप का देते हैं। तो समझ में आया होगा कि ये जो हमारा स्टॉक हो गया, इस स्टॉक के अंतर्गत मैंने टी शेप का क्या दिया, कट दिया, जिसके अंतर्गत मैंने क्या कर दी, कलका को क्या कर दिया, मैंने ग्राफ्ट कर दिया। तो इसके अंतर्गत जो समझाने के लिए जो टॉपिक जो हमारा है कि मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ्टिंग जो है, ग्राफ्टिंग जो 4 टाइप्स की होती है। एक तो मैंने आपको बताया हिप, सेकंड बताया मैंने बीज, और थर्ड बताया मैंने क्राउन, और फोर्थ बताया मैंने आपके लिए बर्ड बताया। तो इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है, हमको तो केवल शेप देखना है कि इसके अंतर्गत कौन सी प्रकार का अपन कट दे रहे हैं, उस शेप के अकॉर्डिंग अपन को क्या करता जाना है, जॉइंट करता जाना, उसी के अकॉर्डिंग उसके क्या हो जाते हैं, नाम हो जाते हैं। आगे देखेंगे।
इससे पहले हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में आज हमने अध्ययन किया। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आ रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस रिप्रोडक्टिव प्लेस बाय फ्लावर, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव जो हमारा जो प्लेस है, जो रिप्रोडक्टिव जो हमारा प्लेस है एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट के अंतर्गत जो रिप्रोडक्टिव जो प्लेस है वो क्या होता है सर? फ्लावर। क्या होता है सर? फ्लावर। तो सबसे पहले हम फ्लावर की डेफिनेशन ध्यान देंगे कि फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट, यानी कि जो हमारा जो हमारा फ्लावर है वो रूपांतरित, यानी कि रूपांतरित मॉडिफाइड रूपांतरित कंडेंस्ड रूपांतरित सूट यानी कि प्ररो होता है। जो हमारा जो पुष्प होता है वो क्या होता है? रूपांतरित प्ररो होता है। क्या होता है सर? रूपांतरित प्ररो होता है। कैसे? ध्यान देंगे। हमको पता है कि पादप के तने पर क्या पाई जाती हैं? पर्व और पर्व संधि। तने की पहचान क्या होती है? तने पर पाई जाती हैं पर्व और पर्व संधि, नोड और नोड जंक्शन। क्या पाए जाते हैं सर? नोड और नोड जंक्शन पाए जाते हैं। और हमको पता है यानी कि नोड जंक्शन से क्या रिमेन्स होती है? क्या निकलती है? हमेशा कलिका निकलती है। क्या निकलती है? कलिका निकलती है। क्या निकलती है सर? कलिका निकलती है। हमको पता है यानी कि पर्व संधि से हमेशा क्या निकलती है? कलिका निकलती है। ये जो कलिका है ये कलिका रूपांतरित होकर के क्या बनाती है सर? फ्लावर बनाती है। क्या बनाती है सर? फ्लावर। यहाँ पर कई प्रकार के जीन्स आते हैं। होम्योसेलेक्टर जीन्स कौन कौन से? होम्योसेलेक्टर जीन्स का क्या काम होता है? यानी कि जो पर्व संधि होती है ना, ये हमारी ये जो यानी कि ये जो देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? नोड, जिसको हम बोलते हैं पर्व। ठीक है। और ये जो इसको बोलते हैं सर नोड जंक्शन। ठीक है। इस नोड जंक्शन यानी कि पर्व और पर्व के बीच में जो जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं सर? नोड जंक्शन बोलते हैं। नोड जंक्शन से हमेशा क्या निकलती है सर? कलिका। होम्योसेलेक्टर जो जीन होता है वो नोड जंक्शन यानी कि नोड जंक्शन होती है ना, नोड जंक्शन की बीच की दूरी को क्या कर देता है? कम, यानी कि पर्व संधियों की बीच की दूरी को क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी कि जो इंटरनोड जो एरिया है इस इंटरनोड एरिया को क्या कर देता है सर? कम कर देता है। होम्योसेलेक्टर जीन्स यानी कि होम्योसेलेक्टर जीन्स पर्व और पर्व संधि की बीच की दूरी को क्या कर देता है सर? कम कर देता है। और जब होम्योसेलेक्टर जीन पर्व और पर्व संधि की बीच की दूरी कम कर दी थी तो यहाँ से क्या निकलेगी सर? कलिका। और फिर अगली वाली पर्व संधि से क्या निकलेंगी? कलिका। फिर अगली वाली पर्व संधि से क्या निकलेगी सर? कलिका। तो इस तरीके से होम्योसेलेक्टर जीन्स पर्व और पर्व संधियों की बीच की दूरी को क्या कर देता है? कम कर देता है, जहां से पर्व संधि से हमेशा क्या निकलेगी सर? कलिका निकलेगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लावर जो होता है वो कंडेंस्ड सूट होता है, यानी कि रूपांतरित क्या होता है सर? तना होता है। होम्योसेलेक्टर जीन्स के अलावा एपिटेला 2, एपिटेला 3 और एगेमस जीन होते हैं जो हमारा सूट होता है उसको पुष्प में यानी कि फ्लावर में क्या कर देते हैं सर? रूपांतरित कर देते हैं। तो फ्लावर की जो डेफिनेशन होती है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट, यानी कि जो हमारा जो फ्लावर है वो रूपांतरित क्या होता है सर? क्या होता है? शूट होता है, यानी कि प्ररो होता है। यानी कि प्रो से किसका निर्माण होता है सर? फ्लावर्स का निर्माण होता है। ठीक है। वर्क एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि ये किसके रूप में काम करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, यानी कि जनन अंग के रूप में रह करके क्या करता है सर? काम करता है। इट एंड प्रोड्यूस मेल, ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, यानी कि जो हमारा फ्लावर होता है ये क्या करता है? मेल एंड फीमेल गैमीट्स का क्या करता है? निर्माण करता है। उसके बाद में देखेंगे ये टाइपिकल फ्लावर हैज 4 बोल्स अरेंज्ड, यानी कि जो टाइपिकल जो फ्लावर होता है उस पर 4 बोर्स यानी कि 4 भाग क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। सोलन पोजीशन, किस पर बेटा? सोलन पोजीशन। सोलन पोजीशन का मतलब होता है फूली हुई भाग पर, यानी कि इस फ्लावर्स की 4 बोल्स क्या होते हैं? इस सोलन पोजीशंस पर क्या होते हैं सर? व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं सर? व्यवस्थित होते हैं। इस सोलन पोजीशन वाला जो एरिया है इज नोन एज थैलेमस। क्या कहलाता है सर? थैलेमस कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर पुष्पासन। क्या बोलते हैं सर? पुष्पासन बोलते हैं। स्टाक लाइक स्ट्रक्चर सेम टाइम प्रेजेंट विद अटैच्ड थैलेमस, यानी कि जो थैलेमस से जो हमारी जो एक ब्रांच जो क्या होती है? अटैच्ड होती है, एक अटैच्ड होती है। स्टेम नोन एज
स्टेम नोन एज पेडिसल, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं सर, पेडिसलेट के नाम से जानते हैं, यानी कि पेडिसल यानी कि पुष्प ब्रंथ जानते हैं, पुष्प ब्रंथ के नाम से जानते हैं। ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि सभी जो हमारे प्लांट्स की जो फ्लावर हैं वो पेडिसल युक्त हो, यानी कि ये बे फ्लावर जिसके अंतर्गत पेडिकल पाया जाता है वो पेडिसलेट होते हैं, और जिनके अंतर्गत नहीं पाया जाता है वो नॉन पेडिसलेट होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके ये माने कि यानी कि ये जो हमारा पेडिसलेट जो है ये ब्रांच से इस फ्लावर को क्या करता है, थैलेमस जो स्ट्रक्चर होती है इसको क्या करके रखता है, ये जॉइंट करके रखता है, फ्यूज करके रखता है, किससे, ब्रांच से फ्यूज करके रखता है। और ये स्पष्ट नहीं है कि सभी प्लांट्स के अंतर्गत यानी कि सभी फ्लावर्स के अंतर्गत ये पाया जाए। जिसके अंतर्गत पाया जाएगा वो फ्लावर्स कहलाएगा पेडिसलेट कहलाएगा, और जिसके अंतर्गत नहीं पाया जाएगा वो नॉन पेडिसलेट कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद में ध्यान देंगे ये जो हमारा फ्लावर है इसके अंतर्गत 4 बोल्स पाए जाते हैं। कितने बेटा, 4 बोल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट तो होता है देखो जो 4 बोल्स हैं, यानी कि जो फ्लावर्स की जो हमारे जो बोल्स हैं इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। एक तो होता है हमारा नेसेसरी बोल्स यानी कि आवश्यक भाग, और एक होता है एसेसरीज बोर्ड्स यानी कि अनावश्यक इसमें कोई भी नहीं होता, लेकिन बोलते हैं एसेसरी बोर्ड्स। क्यों? क्योंकि एसेसरी अनावश्यक नहीं, सहायक, इनको बोला जाता है सहायक चक्र, यानी कि सहायक बोल्स बोला जाता है, सहायक चक्र बोला जाता है। क्यों सहायक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारे कोरोलाज और जो कैलिक्स हैं और जो अंदर वाले जो बोर्ड्स हैं, इनर बोर्ड्स जो हैं हमारा एंड्रोसियम और दूसरा कौन सा हमारा गाइनोसियम, उनकी क्या करते हैं सर, रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है हिंदी में सहायक चक्र, और इनको बोला जाता है सर एसेसरी बोर्ड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव बोर्ड्स यानी कि जननिक चक्र बोला जाता है। ये एसेसरी बोर्ड्स के अंतर्गत दो बोर्ड्स आते हैं। एक तो होता है हमारा एंड्रोसियम और दूसरा होता है सर गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो है हमारा, एंड्रोसियम के अंतर्गत एंड्रोसियम की जो यूनिट है, एंड्रोसियम को बोलते हैं सर पुमंग। क्या बोलते हैं सर हिंदी में? पुमंग बोलते हैं। पुमंग की जो यूनिट होती है, पुमंग की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं सर स्टेमन यानी कि पुंकेसर। क्या बोलते हैं सर? पुंकेसर बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेमन, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहलाता है। स्टेमन्स के अंतर्गत 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला तो होता है सर एंथर्स, ये जो बाल आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एंथर्स। ठीक है बेटा, परागकोश बोलते हैं। इसके नीचे पाया जाता है ये फिलामेंट्स, यानी कि धागे सदृश रचना पाई जाती है, फिलामेंट्स और जो एंथर्स को जोड़ करके रखता है जिसको बोलते हैं सर कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव यानी कि योजी। क्या बोलते हैं सर? कनेक्टिव यानी कि योजी। ठीक है, एंथर्स के अंतर्गत एंथर्स का क्या होता है? निर्माण होता है सर। मेल गैमीट्स का क्या होता है? निर्माण होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत मैं इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देंगे अगला जो हमारा है उसको बोलते हैं सर गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट होती है सर कार्पल्स। क्या होती है सर? कार्पल्स होती है। इसके अंतर्गत भी 3 पोर्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो भाग देख रहे हो इसको बोलते हैं सर वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। क्या बोलते हैं सर? स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो वाला पार्ट जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सर स्टिग्मा। क्या बोलते हैं सर? स्टिग्मा। ये जो पार्ट जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सर स्टाइल। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर स्टाइल। और जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सर ओवरी। क्या बोलते हैं सर? ओवरी बोलते हैं। अगले वाले लेसन के अंतर्गत मैं गाइनोसियम और एंड्रोसियम पर विस्तार पूर्वक से मैं आपको क्या करता हूँ, चर्चा करता हूँ। और जो हमारा एसेसरी जो वो बोर्ड्स हैं, एसेसरी जो बोर्ड्स हैं ये क्या करते हैं? कोरोला। पहला क्या आता है सर इसके अंतर्गत? कोरोला आता है। क्या आता है सर? कोरोला। ध्यान देंगे, कोरोला की जो यूनिट है उसको बोलते हैं सर पीटल। क्या बोलते हैं सर? पीटल। कोरोला मीन्स होता है सर दलपुंज। क्या होते हैं सर? दलपुंज। और कोरोला की जो यूनिट है सर पीटल यानी कि दल। बहुत सारे जो दल होते हैं, बहुत सारे दल मिलकर के क्या बनाते हैं सर? कोरोला का निर्माण करते हैं। ये कैसे होते हैं सर? कलरफुल होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए, किसके लिए? पॉलिनेशन यानी कि परागकण के लिए क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है सर हमारा कैलिक्स। क्या आता है सर? कैलिक्स। ये भी कैसे होते हैं सर? कलरफुल होते हैं, लेकिन कैसे कलर के होते हैं सर? ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे कलर के होते हैं सर? ग्रीन कलर्स के होते हैं। जिसकी जो यूनिट है
यानी कि जो हमारे जो कैलिक्स है, कैलिक्स की यूनिट होती है सर सेपल। क्या होती है सर? सेपल होती है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो बेटा ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा कोरोला है और जो कैलिक्स है, कोरोला और जो हमारी कैलिक्स है, इनको बोलते हैं एक्सेसरी बोर्स, और जो हमारे गाइनोसियम और जो एंड्रोसियम है, इनको बोलते हैं सर एक्सेसरी बोर्स। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से आज ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत में स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 2। ओके सर, थैंक यू।